महात्मा गांधी जी की कैसे हत्या हुई, कैसे नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी और कैसे नाथूराम ने खुद को सरेंडर किया गांधी जी को मारने के बाद। गुरु भक्त होने के बाद गुरु हत्यारा कैसे बना, आइए ये पूरी कहानी जानते हैं आगे इस वीडियो में। महात्मा गांधी जी की मौत के 38 साल पहले की ये बात है। बॉम्बे पूना लाइन के पास एक बारामती गांव है। साल 1910 में नाथूराम गोडसे का जन्म होता है। गोडसे का असली नाम रामचंद्र था। गोडसे के माता पिता को ऐसा लगता था कि हमारे घर में किसी का, उनके घर में मेल बच्चे होते थे, उन सब की मौत हो जाती थी, तो इसीलिए गोडसे को फीमेल बना की तरह पाला था और उसको एक नाक में बाली भी पहनाई थी, इसीलिए उसका नाम नाथूराम गोडसे पड़ा। इनको स्कूल में उसी नाम से लोग बुलाने लगे। गोडसे ने स्कूल छोड़ने के बाद कारपेंटर और फ्रूट बेचने का काम भी किया और नाथूराम गोडसे को हिंदी, राजनीति और इतिहास पढ़ाने का बहुत शौक था और वो साथ साथ महात्मा गांधी जी की राइटिंग को भी फॉलो करता था। गोडसे महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा फैन हो गया था। उसने 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी चढ़कर पटा लिया। सन 1932 में नाथूराम गोडसे की आरएसएस के हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लिया था। उसने वीर सावरकर से जुड़ा। गोडसे और वीर सावरकर एक बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए थे। मैं ऐसे ही बोल नहीं रहा, ये किताब में लिखा हुआ है, पेज नंबर 423 में लिखा हुआ है। इस बुक के रिलीज होने के एक साल बाद यानी 1966 में नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे दोनों सगे भाई थे। बॉम्बे कोर्ट में जो इस किताब में लिखा ऑर्थ डिफेमेशन का केस किया और जो इस बुक में लिखा था उसको बैन करने का डिमांड किया और बैन हो भी गया और उस बात को उस किताब से हटा भी दिया गया। फ्रीडम एक माइंडेड बुक नेक्स्ट होमोसेक्सुअलिटी वाली बात हटा दिया गया। खैर, वीर सावरकर की संगत का असर सबसे ज़्यादा नाथूराम गोडसे पर हुआ कि आइडियोलॉजी पेसिफेयर। वैसे गोडसे के मन में गांधी जी के लिए दुश्मनी की आग जल रही थी। नाथूराम गोडसे गांधी जी से नफरत इसलिए करने लगा था, गोडसे का यह मानना था कि वो अखंड भारत को कमज़ोर कर दिया गया है। नाथूराम गोडसे ऐसा मान रहे थे। गांधी जी मुस्लिम कम्युनिटी लोगों को अपने हर मेजर डिसीजन के बारे में पहले बता देते थे और सपोर्ट करते थे और हिंदू धर्मों के खिलाफ भड़काते थे और हिंदुओं को धोखा देते थे। धीरे धीरे ये विचारधारा नाथूराम गोडसे के दिमाग पर चढ़ गई और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारने का फैसला ले लिया। आप समझिए 1942 का वो एक बीच साल था जब नाथूराम गोडसे की शिफ्ट को मारा। 1910 में पैदा होने के बाद लेकर 1942 तब इसने इतने डेरिवेशन गांधी जी के डायरेक्शन में था। गांधी जी का भक्त था गांधी जी, और 1942 से लेकर 1948 तक उन पर गोली चलाने के बाद भी उनसे नफरत करता था। नाथूराम गोडसे बॉम्बे से चलकर 30 जनवरी 1948 पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन जाकर पहुंच जाता है। सुबह 7 बजे पहुंच जाता है। आज दिन था हत्या वाले दिन। बिरला हाउस के रोजाना की तरह गांधी जी सुबह 3:03 सोकर उठे और उन्होंने 4:04 पर अपनी प्रार्थना सभा, शहद और नींबू, गर्म पानी, बकरी का दूध और कुछ हरी भरी सब्जियां
सुबह खाया करते थे और उस दिन भी उन्होंने वही किया जो रोज़ाना करते थे और 5:04 में सोने चले जाते। 3 घंटा सोने के बाद गांधी जी 8 बजे उठते हैं और फिर से वही करते हैं। ब्रिज कृष्ण से अपनी मालिश रोज करवाया करते थे। महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई एक बात बता दूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको सुनकर हैरान हो जाएंगे। इस बात को साबित करने के लिए आज भी ठोस सबूत मौजूद हैं। ये बात कुछ साल पहले की है, जब महात्मा गांधी जी इन्होंने ब्रह्मचर्य अपना लिया था। इनके लिए एक ब्रह्मचारी सबको साबित करने के लिए एक कठोर ब्रह्मचारी बनना था, सबको साबित करना था। ये बात सुनकर आपको बड़ा अजीब लगेगा कि अपना ब्रह्मचर्य साबित करने के लिए अपने इनर की सर्किल लेडीज के साथ आते थे, सोते और नहाते थे। सबसे ज़्यादा बात चौंकाने वाली ये थी कि गांधी जी ने इन 3 लेडीजों का रहस्य दुनिया से कभी छुपाया ही नहीं। अक्सर वो अपने लेटर्स में इन 3 महिलाओं का जिक्र हमेशा किया करते थे। और जो मनु, जो 17 साल की थी, वो सिर्फ गांधी जी से 60 साल छोटी थी, यानी वो महात्मा गांधी जी की भतीजी थी। आभा, जो कि गांधी जी की भतीजी कानू गांधी की वाइफ थी। और सुशीला नायर गांधी जी की पर्सनल फिजिशियन थी। सुशीला नायर अपना ब्रह्मचर्य साबित करने के लिए वो आँख को बंद कर लिया करती थी। एनीवे 30 जनवरी 1948 का पूरा दिन गांधी जी अलग अलग मीटिंगों में इनका पूरा दिन व्यतीत गया था, समाप्त हो गया था। उन्होंने अपना आखिरी 2:30 में गांधी जी ने ऑटोग्राफ दिया था। गांधी जी इस समय वह अपने कमरे में बैठे हुए थे। वहाँ से निकलकर गांधी जी जहाँ भाषण ग्राउंड था वहाँ पर रोजाना की तरह वहाँ पर जाना था। उनको 5 बजे वहाँ पर प्रार्थना सभा में जाना था। प्रार्थना सभा नॉर्मल जैसे भजन वैराग्य करना, या फिर यूं कहें तो गांधी जी को हजारों लोगों को, भीड़ों की संख्या को ज्ञान देना। आज हत्या वाले दिन 30 जनवरी 1948 और उनकी आखिरी मीटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में चल रही थी और वो गांधी जी सभा में पहुंचने के लिए 15 मिनट लेट पहले ही हो चुके थे। दूसरी ओर से अपने साथी नारायण आप्टे के साथ और विष्णु सावरकर के साथ सुबह के 7 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर रेस्टिंग एरिया में जाकर पहुँचे। वहाँ पास पहुंचकर इन्होंने अपनी प्लानिंग फाइल को अंजाम दिया। मैं आपको बता दूं कि ये 3 लोग ही गांधी जी की हत्या के लिए मास्टरमाइंड थे। नाथूराम गोडसे, विष्णु और नारायण आप्टे। विष्णु कार्की, ये तीनों लोग हिंदू महासभा के माध्यम से तीनों लोग आपस में जुड़े हुए थे, या यूं कहें तो आपस में आमना सामना उनका हुआ था। और वहाँ पर ये तय होता है कौन किसका कैसा काम रहेगा, कौन क्या करेगा। और वो पास के बाजार से 50 रुपये का बुरखा लेकर आए। बुरखा की बाहें ढीली होने की वजह से बंदूक बार बार फंस रही थी और गोडसे को ये लग रहा था फीमेल ड्रेस, उसको बदनामी का डर ज़्यादा लग रहा था, यानी फंसने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था गोडसे को। गोडसे की विचारधारा यह थी कि गांधी जी को मारने का फैसला भारत के हित में होगा और गोडसे को इस बात पर गर्व भी है। तभी आप्टे ने यह सजेशन दिया गोडसे को कि सीधा सीधा करते हैं, तरीका अच्छा होता है। और नाथूराम गोडसे ने उस दिन गोलियां भर लीं और प्रार्थना सभा के पास आता जा रहा था और वो बिरला मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए भी गया, या यूं कहें अपनी जीत का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर गया। बिरला मंदिर के बाहर पहुंचने के बाद आप्टे और विष्णु मंदिर के अंदर चले जाते हैं श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए, लेकिन
नाथूराम गोडसे पीछे जंगल में चला जाता है अपने निशाने की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उसका निशाना आज सीधा साफ था, महात्मा गांधी जी की हत्या करना। बिरला मंदिर से बिरला हाउस की दूरी मात्र 6 किलोमीटर की दूरी थी। किसी को किसी बात का शक न हो, तीनों ने अलग अलग समय पर पहुंचने का प्लान बनाया। प्लान के हिसाब से सबसे पहले नाथूराम गोडसे को दंगा करके निकाल दिया जाता है, बिरला हाउस से बाहर निकाल दिया जाता है और 5 मिनट के बाद आपडे और विष्णु तांगे से बिरला हाउस से बाहर निकल जाते हैं। जब वहां पर देखते हैं तो पहले से ज़्यादा वहां पर पुलिस तैनात थी, क्योंकि पहली बार ये नहीं हो रहा था कि गांधी जी की हत्या का टाइम टू एक साथ होने वाला। साल 1934 से 20 जनवरी 1948 तक में गांधी जी को 4 से 5 बार मारने की कोशिश की गई थी। जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई उसके 10 दिन पहले गांधी जी को आखिरी बार जान से मारने की धमकी मिली थी, या जान से मारने की कोशिश की गई, यानी 20 जनवरी 1948 के दिन उनको जान से मारने की धमकी दी गई या कोशिश की गई थी। एक बात यह भी चौंकाने वाली बात थी कि गांधी जी को 20 जनवरी से 30 जनवरी 1948 के बीच में 14 बार बात की थी, अपनी मौत की बात की थी गांधी जी ने। यहाँ तक कि 21 जनवरी को अपनी प्रार्थना सभा में गांधी जी ने यह भी कहा था कि अगर कोई मेरे पास में आकर मुझे कोई गोली चलाता है तो मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सम करूँगा और मैं बधाई का हकदार बनूंगा। बिरला हाउस के मेन गेट पर ज़्यादा पुलिस होने के कारण से गोडसे और उसके साथियों की तलाशी लेने का डर लगने लगा, लेकिन गांधी जी ने जितने भी अंदर आने वाले लोगों की तलाशी न लेने से मना कर दिया। तभी गोडसे की टीम अंदर चली जाती है और कुछ देर तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है। अब शाम के 5 बज चुके थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी मीटिंग में अभी भी उलझे हुए थे। वहीं पर गोडसे के 2 साथी गांधी जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गांधी जी जितना लेट आ रहे थे, गोडसे को अपना प्लान फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी गांधी जी 5:01 में बिरला हाउस से बाहर निकलते हैं अपने साथियों के साथ। उनका गांधी जी का शरीर इतना कमज़ोर था कि वो बिना साथियों के ठीक से चल भी नहीं सकते थे। गोडसे ने जैसे ही गांधी जी को देखा तो उसका सपना साकार होता हुआ देखा और गांधी जी जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर गार्डन के ऊपर आए, तभी गोडसे भीड़ को चीरता हुआ गांधी जी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उनके पैर छूने के लिए नीचे झुक जाता है और झुककर जैसे ही ऊपर उठता है तो उनके साथियों को धक्का देता है और तभी मनु गोडसे को पीछे हटने को कहती है, लेकिन गोडसे उसको भी धक्का दे देता है। लेकिन गोडसे आज ये ठान कर आया था कि गांधी जी का वध करने का इरादा फुल बनाकर आया हुआ था। गोडसे अपने दोनों हाथों के बीच में 39 कैलिबर बरेटा पिस्टल छुपाकर रखी थी और नाथूराम गोडसे अपनी पिस्टल गांधी जी के सामने सीधा सीने में तान देता है और गांधी जी के ऊपर 3 गोलियां चलाता है, जिसमें गांधी जी की हत्या कर देता है। गांधी जी को 3 गोलियां लगने के बाद भी उन्होंने क्षमा मांगी। आखिरी शब्द बोलते हुए गांधी जी हे राम शहीद हो गए। गांधी जी को गोली मारने के बाद गोडसे भागने की उसने कोशिश नहीं की। वहाँ पास खड़े एक रॉयल्स इंडियन एयरफोर्स के जवान देवराज सिंह ठाकुर ने उनको पकड़ लिया और साथ में उनका एक आदमी ने और साथ में पकड़ लिया था।
गोडसे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बिरला जेल की ओर ले गए। गांधी जी को गोलियां लगने के बाद भी जो उनके साथ में लोग थे वे लोग बिरला हाउस की ओर उनको अंदर ले गए, लेकिन उस दिन बदकिस्मती से वहां पर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। लेकिन जब तक डॉक्टर को लेकर आए जब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाम को 5:04 में मनु ने ये कहा कि बापू अब इस दुनिया में नहीं रहे। भारत देश के राष्ट्रपिता की डेथ होने के बाद पूरी दुनिया शोक में हो गई थी, क्योंकि देश की नींव टूट चुकी थी। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल फिर भी था कि एक गुरु भक्त, एक गुरु हत्यारा कैसे बन गया, और जो जिसको पूछता था उसने उसी की हत्या कैसे कर दी। आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि नाथूराम गोडसे ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है पूरी कहानी, आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। आप सोचते हो कि इतना सब हो, नाथूराम गोडसे का क्या हुआ और उसके साथियों का क्या हुआ। नाथूराम गोडसे, नारायण आपडे, इन दोनों को अम्बाला जेल में रखा जाता है और 15 नवंबर 1949 को इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और इनके फांसी होने के पहले इनके आखिरी जो शब्द थे, अखंड भारत अमर रहे, अखंड भारत अमर रहे। आपको कैसी जानकारी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा, और अगली वीडियो किस पर बनाएं वो बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया, बहुत मेहनत लगती है, और लाइक ज़रूर करिएगा एक।